हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। आज का हमारा इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक है आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस की डायपोल मोमेंट क्या होती है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायपोल मोमेंट सिस और ट्रांस की क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कि जो है डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ज़ीरो, या तो जो है ट्रांस की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस देन सिस। या तो जो है ट्रांस की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी, या तो सिस से ट्रांस की डायपोल मोमेंट कम होगी, ठीक है ना। क्या होगी? कम होगी। अच्छा, कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखिए एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ में आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके लिए CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन है। अच्छा जी, अब देखें, ये सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करें हमारा कौन सा ग्रुप है। ये हमारा सिस से, कौन सा है? सिस से। तो यहाँ पर देखें सेम ग्रुप मौजूद है, CH3 मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल है। अच्छा जी, तो इनमें कौन सी मोमेंट लग रही है, डायपोल मोमेंट कौन सी लग रही है? यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट लग रही है। इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन, ये कौन सा हमारा ग्रुप है? सिस से। एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये हमारा क्या है? सिस से, आपको याद रखना है। अच्छा, सिस से तो मतलब इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई एक ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट लग रही है, तो उसकी जो डायपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो नहीं होगी कभी भी। ये आपको पॉइंट याद रखनी है, दैट इज अ मेन पॉइंट। ओके, तो ये हमारी मेन पॉइंट है। अच्छा, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन में लगे तो भाई, इसका मतलब एक डायरेक्शन में लगे तो हमारी जो है डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये पोलर है। क्या है? पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो ये हमारा ग्रुप पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा, क्योंकि सिस है। अच्छा, इसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें, किसको भाई? यहाँ पर ट्रांस को देखें। इसकी कंपैरिजन में अगर यहाँ पर देखिए ट्रांस को, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। सपोज कीजिए ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास ट्रांस है। कौन सा है? ट्रांस है। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांस ग्रुप है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये इक्वल टू जीरो। इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी, एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारा कौन सा होगा? जीरो है तो नॉन पोलर होगा, एग्जैक्टली। क्या होगा? नॉन पोलर। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखें अपोजिटली लग रही है डायपोल मोमेंट। अपोजिटली क्या लग रही है? अपोजिटली लग रही है इनकी डायपोल मोमेंट। अच्छा, ये हमारा ट्रांस है, ये सिस है। आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि भाई सिस होगा, उसकी जो है डायपोल मोमेंट जीरो कभी भी नहीं होगी। अगर ट्रांस होगा, अपोजिटली लग रही है ट्रांस में, तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी, वो नॉन पोलर होगा, और ये क्या है? पोलर है। अच्छा, एक और एग्जांपल है। सपोज कीजिए इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर हम जो है यहाँ पर लिखते हैं ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये कौन सी है? ये हमारा सिस से। क्यों भाई? यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो है ग्रेटर देन है हाइड्रोजन से, यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या है? अपोजिटली क्या है? डायरेक्शन लग रही है डायपोल मोमेंट, तो ये हमारा सिस से। इसका मतलब ये जो है पोलर है, तो इसका मतलब इसकी डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम इसके कंपेरिजन में अगर यहाँ पर ये लिखें कि सेम ही ग्रुप को लिख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर जो है ब्रोमीन है, यहाँ पर जो है क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब देखें यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, तो इसका मतलब ये अपोजिटली लग रहा है, तो ये हमारा ट्रांस होगा। तो इसका मतलब ट्रांस इज इक्वल टू जीरो एंड नॉन पोलर, ठीक है ना, एंड नॉन पोलर होगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह? अच्छा, नहीं है। तो आगे चलते हैं। देखें, बहुत ही जो है इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको जो है मज़ीद जो है समझ में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मिटा देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखिए। अच्छा, एक मेन और पॉइंट है कि डायपोल मोमेंट ऑफ सिस
या लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट इज सिस ग्रेटर देन ट्रांस। भाई डायपोल मोमेंट सिस की जो है ग्रेटर देन किससे है, ट्रांस से है। किससे है, ट्रांस से जो है सिस की जो है क्या है, डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, सिस की जो है डायपोल मोमेंट ज़्यादा है ट्रांस से, ये हम कह सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें एक और पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखिए डायपोल मोमेंट सिस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या है, पोलर है हमारा, क्या है, पोलर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं डायपोल मोमेंट ट्रांस इक्वल टू 0, और ये क्या है, नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है। अच्छा, इस तरह से हम कर सकते हैं। देखें डायपोल मोमेंट सिस की नॉट इक्वल टू 0 लेकिन पोलर है, ये जो डायपोल मोमेंट ट्रांस की है इक्वल टू 0 लेकिन नॉन पोलर है। बहुत ही इजी है, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और पॉइंट है, यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं सिस ग्रेटर देन किससे, ट्रांस से, या इस तरह कह सकते हैं कि पोलर ग्रेटर देन नॉन पोलर, इस तरह भी कह सकते हैं। या एक ही बात है, चाहे सिस लेके या पोलर लेके, एक ही बात है, पोलर भी सिस में आता है और नॉन पोलर भी ट्रांस में आता है। अच्छा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन, बॉइलिंग पॉइंट पोलर ग्रेटर देन नॉन पोलर से, भाई इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस जो है, ट्रांस ग्रेटर देन है सिस से, क्या है, ट्रांस जो है वो ग्रेटर देन है सिस से। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखिए, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू सिमेट्रिकल जो है सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की जो है वो ज़्यादा है, किससे, सिस से। क्योंकि सिस में जो है सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से वो जो है ट्रांस से कम है। अच्छा, किस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जांपल लिखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए CH3 या फिर CH3, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अच्छा, ये क्या है हमारा, सिस से। तो देखें सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने की वजह से ही इसकी जो है क्या है, ये क्या है, ट्रांस से, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ट्रांस से कम है। अच्छा जी, इस तरह से यहाँ पर ये तो हो गया सिस। यहाँ पर अगर लिखें ट्रांस को ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, CH3 हाइड्रोजन। अच्छा, एक और ये बात है कि हम सिस को जो है शो कर सकते हैं Z से सिस को जो है शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये ट्रांस है, ट्रांस जो है, ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, तो हम ट्रांस को E से भी शो कर सकते हैं, ये पंजाब टेक्स्ट में है। अच्छा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इस तरह से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम जो है हल कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद है ये डायपोल मोमेंट टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।